हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक RNK सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। RNK सिलेक्शन, RNK स्ट्रेटजीज या RNK सिलेक्टेड स्पीशीज भी आप इसको जो है बोल सकते हो। ये तीनों टर्म सेम ही जो है बात को बताता है। सो यहाँ पर RNK सिलेक्शन क्या है? रॉबर्ट मैकआर्थर और एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म जो है प्रपोज किया था, RNK सिलेक्शन। किसके ऊपर बेस्ड करके? एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके, कि एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर किस तरीके से उनका हैबिटेट जो है ये डिफाइन किया गया है। और हैबिटेट जो है कितने टाइप के होते हैं, लाइक 2 टाइप का एनवायरमेंटल हैबिट यहाँ पर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू स्पीशीज। अगर स्पीशीज की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप के स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं। पहला ऐसे स्पीसीज है जिनका लाइफ स्पेन बहुत छोटा होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मतलब जो है स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। अनप्रेडिक्टेबल या अनसर्टेन का मतलब है कि ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर अगर रिसोर्सेज जो है कम भी हो या लिमिटेड भी हो तभी भी वो जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। वहां पर जो है फ्लक्चुएशन दिखाई देता है एनवायरमेंटल कंडीशन का, उस माहौल में रह के जो है वो सर्वाइव करते हैं, इसीलिए उनका जो है शॉर्ट लिव्ड जो है देखने को मिलता है, उनका लाइफ स्पेन जो है ये छोटा होता है। दोज दैट प्रायोरिटाइज रैपिड रिप्रोडक्शन। अब इतने जो है फ्लक्चुएटेड माहौल में रहेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है बिगड़ा हुआ होगा, उस माहौल में अगर रहेंगे तो उनमें क्या होगा, रैपिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा कि रैपिड रिप्रोडक्शन वो करेंगे एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, और ग्रोथ जो है रैपिड देखने को मिलेगा इन अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ देयर इंडिविजुअल सर्वाइवल एंड केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग। सो इस टाइप के स्पीशीज में क्या देखने को मिलता है कि बहुत रैपिड ग्रोथ करवाते हैं, बहुत जो है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से वो उतना केयर नहीं कर पाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को। उस कंडीशन में रह के मेनी नंबर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उस ऑफस्प्रिंग को वो केयर नहीं कर पाते हैं, नर्चर नहीं कर पाते हैं, पेरेंटल केयर नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मोर्टेलिटी मतलब मरने का जो रेट है वो ऑफस्प्रिंग का वो ज़्यादा दिखाई देता है। सो यहाँ पर सर्वाइवल जो है इंडिविजुअल का वो कम दिखाई देता है और केयर जो है ऑफस्प्रिंग का वो भी कम दिखाई देता है। और इस टाइप के स्पीशीज को जो है आर सिलेक्टेड स्पीशीज कहा जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैकआर्थर और एडवर्ड विल्सन, जिनके द्वारा ये आर और के सिलेक्टेड स्पीशीज टर्म जो है ये यूज किया गया था। सो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन कहा है, मैं डिटेल में आपको अभी समझाती हूँ। यहाँ पर कहा गया है दे आर कैरेक्टराइज बाय हाई रिप्रोडक्टिव रेट। जैसे कि मैंने आपको कहा हाई रिप्रोडक्टिव रेट देखने को मिलता है, स्मॉल बॉडी साइज होता है, बहुत छोटे जो है देखने को मिलते हैं, ये बहुत छोटे छोटे लाइक इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे होते हैं स्पीशीज। और अर्ली मैच्योरिटी इनमें दिखाई देता है। अब क्या होगा कि ग्रोथ जल्दी हो रहा है, मतलब क्या है कि मैच्योरिटी जल्दी करेंगे, मतलब इनका मैच्योरिटी जल्दी देखने को मिलता है, फिर ये रिप्रोडक्शन में लग जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या करते हैं, मेनी इंसेक्ट हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन एंड हाई रिप्रोडक्टिव रेट। मेनी इंसेक्ट में हम क्या देखते हैं कि हाई रिप्रोडक्शन रेट होता है और लाइफ स्पेन छोटा होता है। वही बैक्टीरिया के केस में आप देखोगे, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस रैपिडली। कोई भी आप पेट्री डिश में अगर बैक्टीरिया को कल्चर करवा रहे हो और न्यूट्रिशन वहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो भी एसेंशियल जो है चीज़ें हैं आपने दिया है वहाँ पर प्रोवाइड किया है, उसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया जो है कुछ ही दिन में अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करेंगे, वहाँ पर कॉलोनीज जो है देखने को मिलेगा बहुत सारा। सो इस तरीके से बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, रैपिडली वो ग्रो करते हैं। ठीक उसी तरीके से रोडेंट्स, ठीक है, स्मॉल मैमल्स लाइक रोडेंट्स हो गया, रेट्स, माइस, ये एग्जांपल है आर सिलेक्टेड स्पीशीज का, रैपिड रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। वीड्स जैसे कि डेंडेलियंस हो गए, अदर वीड्स हो गए, लाइक वो क्या करते हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने सीड को जो है डिस्पर्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो डिस्पर्शन जो है शो करते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे किसी जगह में जो है जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं। स्मॉल मैमल्स क्या है, जैसे कि माइस हो गया, रेट, अभी मैंने रोडेन का एग्जांपल दिया है, ये सारे स्मॉल मैमल्स भी रैपिड रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इनमें भी जो है शॉर्ट लाइफ स्पेन देखने को मिलता है। फिश एम्फीबियन के केस में भी मेनी स्पीशीज लाइक फिश एंड एम्फीबियन जो है लार्ज नंबर ऑफ एग को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनका ऑफस्प्रिंग भी जो है लार्ज नंबर में दिखाई देता है और कई सारे जो है वहाँ पर मर भी जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लो नंबर ऑफ पेरेंटल केयर, ठीक है। पेरेंटल केयर इसमें इस स्पीशीज में बहुत कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर में तो एग प्रोड्यूस किया जाता है फिश के द्वारा या अदर एनिमल के द्वारा, बट यहाँ पर केयर के वजह से वो सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाता है। अब आप दूसरे टाइप के बारे में देखो, दोज दैट आर फेयरली कांस्टेंट और
प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट विथ फ्यू रैंडम एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन। यहाँ पर एनवायरमेंटल कंडीशन का जो फ्लक्चुएशन है वो कम होता है। प्रेडिक्टेबल है कि एनवायरनमेंट जो है ये स्टेबल है, वहाँ पर जो है उतना फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है। और कांस्टेंट है, जैसा है वैसे ही जो है आगे भी रहेगा। सो फेयरली कांस्टेंट है, यहाँ पर फेयरली कांस्टेंट कहा गया है। सो इस माहौल में रहने वाले स्पीशीज़ को के सिलेक्टेड स्पीशीज़ कहा जाता है। कैसे? Organisms adapted to stable environmental conditions where population are typically near the carrying capacity of their habitat, meaning they have limited resources. इस स्पीशीज के केस में लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट होता है। लिमिटेड का मतलब है कि एक एनवायरनमेंट में कितने स्पीशीज जो है रह सकते हैं, उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में जो है रह सकता है, उसको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। कि एक एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कितने स्पीशीज़ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ वहाँ पर रह सकते हैं, उसके ऊपर नहीं रह सकता है। सो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब यही है कि वो एनवायरनमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ को ही हैंडल कर पाएगा, कैरी कर पाएगा। वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को ही जो है कैरी कर पाता है। इसीलिए ये यहाँ पर इस स्पीशीज़ के केस में कैरिंग कैपेसिटी जो है देखने को मिलता है। और इस स्पीशीज़ को के सिलेक्टेड स्पीशीज़ कहा जाता है। These species are characterized by slower growth rate। यहाँ पर ये कंडीशन होने के कारण जो स्पीशीज है उनमें स्लोअर ग्रोथ रेट होता है कंपेयर टू आर सिलेक्टेड। लेटर रिप्रोडक्शन रेट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लेट रिप्रोडक्शन शो करते हैं। बाकी सारा टाइम ये जो है फूड को ढूंढने में, अपने आप को ग्रो करवाने में, ये सारे कामों में जो है निकाल देते हैं, एनर्जी को वहाँ पर खर्च करते हैं और बाद में ये जाके जो है रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंड एक्सटेंडेड पेरेंटल केयर, और इनके केस में बहुत ज़्यादा ही पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, तभी जो है ये सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स आर द क्लास ऑफ के सिलेक्टेड स्पीशीज ड्यू टू देयर स्लो ग्रोथ रेट, लेटर रिप्रोडक्शन, एक्सटेंडेड पेरेंटल केयर एंड अ लॉन्ग लाइफ स्पेन। यहाँ पर क्या होता है, स्लो ग्रोथ रेट दिखाई देता है, वो छोटा से बड़ा होगा, मिडिल एज में आएंगे, देन वो बाद में जाके रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तब तक वो अपने आप को ग्रो करवाने में पूरा एनर्जी जो है अपना वो खर्च कर देते हैं। उसके बाद वो रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, देन अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और केयर में लग जाते हैं उस ऑफस्प्रिंग के। सो यहाँ पर लेट जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, पेरेंटल केयर यहाँ पर बहुत देखने को मिलता है, और लॉन्ग लाइफ स्पेन है। यहाँ पर इनके पास लॉन्ग लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन जो है लंबा होता है, इसीलिए ये पॉसिबल है कि ये लेट रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, स्लो ग्रोथ इनमें दिखाई दे रहा है। अगर आर सिलेक्टेड के जैसा शॉर्ट लाइफ स्पेन होता तो इनको भी बहुत जल्दी सारे काम जो है करने पड़ते, बट इनमें जो है लॉन्ग लाइफ स्पेन है, दैट्स वाई ये सभी काम को स्लो कर रहे हैं, पेरेंटल केयर भी ज़्यादा कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइक एलिफेंट क्या है, स्लो ग्रोथ करवाता है, इनमें स्लो ग्रोथ होता है, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, लेट मैच्योरिटी दिखाई देता है और एक्सटेंडेड पेरेंटल केयर होता है। लार्ज मैमल के केस में भी लाइक वेल्स हो गए, राइनोज हो गए, लायंस हो गए, ये भी जो है के सिलेक्टेड स्पीशीज है। बर्ड्स के केस में भी जो है लॉन्गर लाइफ्स में देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग बिहेवियर देखने को मिलता है, और जो है इनको के सिलेक्टेड स्पीशीज कहा जाता है। इसीलिए ट्रीज के केस में भी मैनी ट्रीज स्पेशली दोज आर लॉन्ग लिव्ड, जो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। सो उनके केस में भी जो है ये देखने को मिलता है, ये जो है के सिलेक्टेड स्पीशीज होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है कि आर और के सिलेक्शन क्या होता है, बट ये आर और के क्या है। बेसिकली ये टर्म आर और के जो है ये मैकआर्थर और विल्सन के द्वारा दिया गया था, बट आर और के का मतलब क्या है, ये दो कंट्रास्टिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताता है, जहां पर ये लॉजिस्टिक मॉडल का पैरामीटर्स कहलाता है, जो आर होता है और के होता है। आर का मतलब है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। जब हम लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ में, तब हमें पता चलेगा कि आर क्या होता है और के क्या होता है अच्छे से। यहाँ पर जो है मैं सिंपली बता देती हूँ, आर का मतलब है कि पॉपुलेशन में किस तरीके से पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये रेट है, आर का मतलब रेट है, जब इंक्रीज दिखाई देता है पॉपुलेशन में किस तरीके से होता है, उसको रेट से डिनोट किया जाता है, जिसको आर कहा जाता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। और के का मतलब मैंने आपको अभी समझाया है, कैरिंग कैपेसिटी, जो मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन का साइज है, कि किस तरीके से एक पॉपुलेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है रह सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल में और भी देख लेते हैं आर और के बारे में। आर स्ट्रेटेजीज और आर सिलेक्टेड स्पीशीज, अ स्ट्रांगली वेरिएबल एंड अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट्स लीड टू हाईली फ्लक्चुएशन पॉपुलेशन डेंसिटी। दूसरा, दिस कंडीशन सिलेक्ट फॉर अ हाई इंट्रिंसिक रेट ग्रोथ रेट आर, विच इज अचीव्ड बाय डिस्टिंक्टिव लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजी कंसिस्टिंग ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, a small body size, early reproduction, large number of offspring with low survival rate, minimal parental care, seminal parity, short lifespan। ये जो भी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मैंने किया है ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में।
आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में। तो मैंने क्या आपको बताया है कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ क्या है, जहाँ पर फ्लक्चुएशन जो है एनवायरमेंटल कंडीशन का वो ज़्यादा होता है, हाईली फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी वो जो है सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनके हाई रेट ऑफ इंक्रीज दिखाई देता है, पॉपुलेशन के ग्रोथ में जो है इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट जो आर है वो हाई दिखाई देता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट होता है, इनका साइज जो इनके बॉडी का साइज स्मॉल होता है, ये अर्ली रिप्रोडक्शन करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं रिप्रोडक्शन, लार्ज नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, और सर्वाइवल रेट कम होता है क्योंकि नर्चरिंग कम है, अपने ऑफस्प्रिंग को जो है वो केयर कम करते हैं, दैट्स वाई जो है सर्वाइवल रेट लो होता है। मिनिमल पेरेंटल केयर, जैसे कि मैंने कहा, सेमल पेरिटी अ सिंगल रिप्रोडक्शन इवेंट बिफोर डेथ, डेथ से पहले सिंगल रिप्रोडक्शन इवेंट दिखाई देता है जिसमें वो बहुत सारे प्रोड्यूस कर लेते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। और ये जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन के होते हैं। तीसरा है स्पीशीज विद दिस रिप्रोडक्शन पैटर्न ओवरकम द मैसिव लॉस ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग बाय प्रोड्यूसिंग सो मेनी अनप्रोटेक्टेड यंग that a few will survive to reproduce many offspring to begin the cycle again। so इनके केस में क्या है कि रिप्रोडक्टिव पैटर्न कैसे है, ये बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, अनप्रोटेक्टेड यंग, जो कि इनमें जो है केयर बहुत कम दिखाई देता है, जिससे बहुत कम जो है फ्यू सर्वाइव कर पाते हैं, जिससे वो आगे अपने रिप्रोड्यूस के द्वारा जो है ऑफस्प्रिंग को पैदा कर सकते हैं और साइकिल जो है अगेन उस तरीके से चलता रहता है। लास्ट, दे आर गुड कॉलोनाइजर्स एंड रेस्पॉन्ड रेपिडली टू डिस्टर्बेंस। उनमें क्या दिखाई देता है, बहुत अच्छा कॉलोनाइजर्स दिखाई देते हैं, मतलब वो जो है अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं, अपने कॉलोनीज में उस तरीके से वो रह पाते हैं, और एनवायरमेंटल कंडीशन के डिस्टर्बेंस में वो जो है अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं, वहीं पर रह के भी वो जो है सर्वाइव कर पाते हैं, तो वो उसको भी रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं के स्ट्रेटेजीज या के सिलेक्टेड स्पीशीज को स्टेबल स्पीशीज भी कहा जाता है। स्टेबल इसलिए क्योंकि ये जो है अपने कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, लेट रिप्रोडक्शन इनमें दिखाई देता है, पेरेंटल केयर ज़्यादा होता है, और एनवायरमेंटल कंडीशन भी उतना जो है फ्लक्चुएट नहीं करता है। सो उस कंडीशन में रह के वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और उस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। पहला, लॉन्ग लिव्ड, फेयरली कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस अलाउ अ पॉपुलेशन टू रीच इट्स कैरिंग कैपेसिटी के एंड दस अ स्टेबल पॉपुलेशन डेंसिटी। लॉन्ग लिव्ड के होते हैं, फेयरली कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होता है, जहां पर रह के वो क्या करते हैं कि अपने पॉपुलेशन को कैरिंग कैपेसिटी के पास जो है लेके जाते हैं, लाइक वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके जो है उस तरीके से अपने पॉपुलेशन साइज डेंसिटी या साइज को ऐसे बढ़ाते हैं कि वो कैरिंग कैपेसिटी को रीच करता है, और इस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। दूसरा, दिस कंडीशन सिलेक्ट फॉर अ हाई के का मतलब है हाई कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, हाई कैरिंग कैपेसिटी which is achieved by slow development associated with great competitive ability, a large body size, delayed reproduction, heteroparity मतलब मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल थ्रू आउट अ लाइफ टाइम एंड अ लॉन्ग लाइफ स्पेन। और इनमें क्या है, हाई के दिखाई देता है, स्लो डेवलपमेंट है, उनका साइज लार्ज होता है, ये डिलेड रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बाद में करेंगे रिप्रोडक्शन, और बाकी का समय अपने जो है ग्रोथ में ये अपने एनर्जी को खर्च करते हैं। इटेरोपेरिटी होते हैं, मल्टीपल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स इसमें जो है इनमें दिखाई देता है, और लॉन्ग लाइफ स्पेन जो है इसमें दिखाई देता है। Last, these species spend little energy into reproduction and put most of their energy into nurturing and protecting their young one until they reach reproductive age। कि रिप्रोडक्शन में ये कम एनर्जी को स्पेंड करते हैं, बाकी एनर्जी वो जो है नर्चरिंग और प्रोटेक्टिंग, नर्चर करने में, केयर करने में निकाल देते हैं अपने बाकी के एनर्जी को, और रिप्रोडक्शन में ये कम एनर्जी को जो है स्पेंड करते हैं। और ये तब तक अपने ऑफस्प्रिंग को ये केयर करेंगे जब तक वो रिप्रोडक्टिव एज तक ना पहुंच जाए, बाकी की जिंदगी जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके अपने पॉपुलेशन साइज को ग्रो करवाएगा। सो इस तरीके से मैंने समझाया है आपको आर और के सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से CSIR में इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो CSIR प्रॉब्लम जो है यहाँ पर जून 2015 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है। कंपेयर टू के सिलेक्शन, आर सिलेक्शन फेवर्स। सो के मुकाबले आर में क्या क्या जो है फेवर करता है आर सिलेक्शन में। सो आर सिलेक्शन में अभी हम लोगों ने क्या देखा है, रैपिड डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट होता है, स्मॉलर बॉडी साइज, हाँ सही है, एंड अर्ली सेमेल्पेरस रिप्रोडक्शन, हाँ ये तो सही है। सो नंबर 1 जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ में पहला तो रैपिड डेवलपमेंट होता है, स्मॉलर बॉडी साइज होते हैं, और जो है अर्ली रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेमेल्पेरस रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और बाकी आप ऑप्शन पढ़िएगा, यहाँ पर ये जो है इटेरोपेरस दिया है तो ये नहीं होगा, स्लो डेवलपमेंट नहीं होता है, स्लो डेवलपमेंट नहीं होता है।
नेक्स्ट दिसंबर 2016 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है, इन अ नेचुरल सिस्टम अ स्पीशीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर कोई स्पीशीज लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब क्या है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज है, विथ लिटिल और नो पेरेंटल केयर, पक्का आर सिलेक्टेड है, जनरली एग्जिबिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देख सकते हो, सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, मेरे चैनल में अपलोडेड है। वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, 3 टाइप के कर्व जो है वहाँ पर पढ़ना होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे स्पीशीज वहाँ पर मौजूद होते हैं जो बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, देन उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। उस टाइप के कर्व को हम अगर देखें तो नंबर 2 कर्व जो है ये सिमिलर है, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है तो ये पक्का तय है कि ये आर स्पीशीज है, आर सिलेक्टेड स्पीशीज है। तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज जो है इस टाइप का जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग या लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, पेरेंटल केयर उसमें कम होता है। ये जो है सिमिलर है सर्वाइवरशिप कर्व 3 के। यहाँ पर ये नंबर 2 आपको जो है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको अगर नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कर्व कौन सा स्पीशीज को कैरी करता है। नेक्स्ट दिसंबर 2017 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है, अ स्पीशीज हुज लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज अलाउ फॉर हाई इंट्रिंसिक रेट्स ऑफ इंक्रीज। मतलब आर स्ट्रेटेजीज या आर सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में बताया है, विल ऑल्सो एग्जिबिट द फॉलोइंग। ये सारे स्टेटमेंट में आर स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया है, एक्सेप्ट कौन सा ऐसा है जो आर के बारे में नहीं बताता है। आर स्पीशीज क्या है, हाई टॉलरेंस फॉर बोथ एनवायरमेंटल इंस्टेबिलिटी एंड लो क्वालिटी रिसोर्सेज, हाँ सही है। शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है कि कम समय में बहुत सारे अपने पॉपुलेशन साइज को वो बढ़ा देते हैं, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जाता है। हाँ, यहाँ पर आर सिलेक्टेड स्पीशीज में ऐसा होता है, बहुत कम समय में अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वहाँ पर अर्ली रिप्रोडक्शन होता है, तो ये भी सही है। नंबर 3, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स रैंडम मेटिंग, सेमल पेरिटी एंड लिटिल और नो पेरेंटल केयर इन्वेस्टमेंट, तो ये भी सही है। नंबर 4, सर्वाइवरशिप दैट शो डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टेलिटी टिपिकली एग्जिबिटिंग टाइप 1 और 2 सर्वाइवरशिप कर्व। अभी मैंने आपको समझाया है आर स्पीशीज के लिए टाइप 3 होता है, सिर्फ टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है, 1 और 2 के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 1 और 2 दिया है तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट नहीं है, और एक्सेप्ट पूछा है तो यही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये नवंबर 2020 सेक्शन बी से आया हुआ क्वेश्चन है, बट मैं ये जो है यहाँ पर नहीं समझाऊंगी, बिकॉज यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बताया है। जब मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगी, ठीक है। इसका आंसर मैं समझाऊंगी कि क्यों इसका आंसर वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नवंबर 2020 से आया हुआ है सेक्शन सी से, अ पॉपुलेशन ऑफ क्रिकेट्स इन्वेडिंग अ न्यू ग्रासलैंड शोड अ पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न्स एज शोन इन द फिगर। इस तरीके से पॉपुलेशन इंडिविजुअल का नंबर दिया है, टाइम दिया है, टाइम के साथ साथ किस तरीके से इनमें पॉपुलेशन जो है ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ जो है कैरिंग कैपेसिटी का लाइन यहाँ पर दिया हुआ है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ पोटेंशियल इंटरप्रिटेशंस, यहाँ पर इंटरप्रिटेशंस के बारे में दिया है। आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन कैन करेक्टली एक्सप्लेन द क्रिकेट ग्रोथ पैटर्न। करेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है। पहला, एनवायरमेंट इज डैमेज ड्यू टू पॉपुलेशन ओवरशूटिंग इट्स के का मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी है वो। बोल रहा है कि एनवायरमेंट इज डैमेज ड्यू टू पॉपुलेशन ओवरशूटिंग। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ये पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जा रहा है इस तरीके से, बाद में वो फिर कम जा रहा है और पूरा स्टेबल हो गया है, मतलब स्टेबल नहीं बट ये कम ज़्यादा इस तरीके से, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ओवरशूटिंग की वजह से, पॉपुलेशन ओवरशूटिंग की वजह से जो है जो कैरिंग कैपेसिटी है वो दिखाई दे रहा है, और एनवायरमेंट जो है डैमेज हो चुका है इसी वजह से, ठीक है। ये हम ऑप्शन मान सकते हैं। दूसरा, द रिसोर्सेज डिड नॉट रिकवर एंड पॉपुलेशन डाइज आउट। पॉपुलेशन डाई तो नहीं हो रहा है, डाइज आउट यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर पॉपुलेशन का इस तरीके से डाइज आउट तो नहीं हो रहे हैं, मर तो नहीं रहे हैं, ठीक है। तीसरा, कैरिंग कैपेसिटी इज लोअर्ड ड्यू टू शिफ्ट इन एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ, कैरिंग कैपेसिटी कम गया है तो हो सकता है एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ए और सी जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सी नंबर 3 में दिया हुआ है, तो मतलब नंबर 3 जो है करेक्ट है। इस तरीके से कैरिंग कैपेसिटी या आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ या के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में CSIR में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि इसको कैसे करना है आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर समझ आया हो और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। बने रहिए इस तरीके के वीडियो के लिए। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।